दिखाई इंसानियत, मांगा चूम दरांग से माफी, लेकिन ये माफी क्या तोड़ देगा विवियान का ईशा अविनाश से रिश्ता। अगर बात की जाए तो एक धमाकेदार प्रोमो आया है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि विवियान जो है वो यहाँ पर चूम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूम इतनी ज्यादा हर्ट है कि चूम अपने कानों को बंद कर चुकी हैं कि भाई वो विवियान की कोई बात ना सुने। लेकिन फिर भी जब विवियान रिक्वेस्ट करते हैं तो चूम उनसे अकेले में बात करने जाती है और विवियान यहाँ पर लिटरली चूम को सॉरी बोलते हैं। यहाँ पर विवियान कहते हैं कि चूम देखो, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, लेकिन वो टास्क ही ऐसा था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने बस कर दिया और उस टाइम पर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो होना था वो हो गया। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। और विवियान की ये माफ़ी सुनकर उनके दोस्त यानी कि उनके सो कॉल्ड दोस्तों को इतनी मिर्ची लगी कि ईशा आकर फूट फूट कर रोने लगी रजत दलाल के सामने। यहाँ पर ईशा ने कहा कि भाई मुझे पता है कि मैंने विवियान के लिए कितना मेहनत किया, टिकट टू फिनाले में अपने लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, लेकिन ये आदमी जो है वो दोस्तों के काम नहीं आने वाला है, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने वाला है। विवियान सिर्फ ये समझता है कि भाई मैं लोगों के सामने अच्छा कैसा दिखूं। यार ये टिकट टू फिनाले टास्क है, कोई आसान टास्क नहीं है, मुझे इस टास्क में कुछ भी गलत नहीं लगा, विवियान की कोई गलती नहीं लगी, लेकिन फिर भी इन लोग के सामने विवियान झुककर सॉरी बोल रहा है। जो लोग विवियान और हमारी दोस्ती का एक अलग नैरेटिव सेट कर रहे थे उनसे जाकर विवियान माफी मांग रहा है। और ऐसे में अविनाश जब यहाँ पर आते हैं तो अविनाश भी कहते हैं कि ना अब ना कुछ नहीं, अब समझ गए कि यहाँ पर किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, यहाँ सबको अच्छा बनना है, सबको महान बनना है तो बनने दो, अब हमें भी किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर विवियान उससे जाकर माफ़ी मांगा है, विवियान चूम से जाकर माफ़ी मांगा है, उन लोगों के सामने झुक रहा है अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, तो अब टास्क होगा और टास्क सिर्फ पर्सनली खुद के लिए होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें साफ तौर पर बयां कर रही है कि विवियान के दिल में एक सॉफ्ट प्लेस जो है वो चूम के लिए है। और चूम के लिए यहाँ पर विवियान ने बोला भी कि एक भाई के तौर पर मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन विवियान की ये माफ़ी उनके सो कॉल्ड दोस्त ईशा और अविनाश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और कहीं ना कहीं विवियान का जो ये डाउन पॉइंट आया है ना, वो अविनाश और ईशा के ही वजह से है। जब से विवियान उनके ग्रुप में गए तब से ही विवियान का एक अलग रूप नजर आया और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ईशा और अविनाश के ग्रुप में विवियान नहीं होते तो जिस तरीके की गंदगी विवियान ने टिकट टू फिनाले टास्क में दिखाई, वो गंदगी दिखाने से पहले विवियान 1000 बार सोचते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनसे इन्फ्लुएंस होकर विवियान ने हर हदें पार की। ये डेफिनेटली इस पूरे प्रोमो से प्रूफ हो रहा है, क्योंकि अगर विवियान का दिल से वो इंटेंशन होता तो विवियान कभी चूम दरांग से माफ़ी मांगने नहीं जाते। क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन ज़रूर शेयर करें।